लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड अकाउंटिंग के बारे में जाना था। उसमें इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स तो हम लोगों ने अच्छे से जान लिया था, पर जब मैं अकाउंटिंग के बारे में बताना स्टार्ट की थी तब उस टाइम में वो कहाँ से आया वो मैंने बताया था। पर लेकिन फिर क्या हुआ, बीच में एक टॉपिक आ गया बुक कीपिंग। तो मैंने क्या बोला कि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो एक काम करेंगे, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी तीनों का एक अलग से वीडियो बनेगा, क्योंकि और उसमें तीनों के बारे में समझाएंगे। और तीनों को साथ में जानने का क्यों है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो तीनों एक दूसरे से लिंक है। वो कैसे है, जब मैं पढ़ाऊंगी इसके बारे में तब आपको समझ में आएगा। तो आप लोग देखिए बोर्ड पे जैसे लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? बुक कीपिंग। ठीक है, आखिर ये बुक कीपिंग होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। चलिए, तो जानते हैं बुक कीपिंग क्या होता है। मैं कोशिश करूंगी आप लोग को इजी वे में बताने का, इससे एक बार में समझ में आप लोग को आ जाए। तो चलिए जानते हैं बुक कीपिंग क्या होता है। सबसे पहले एक इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ, क्या है? बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कुछ कीवर्ड है वो मैं बताऊंगी, तो उससे समझने में आसान रहेगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट ऑफ बिजनेस। तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज द प्रोसेस, क्या है ये? एक तरह का प्रोसेस है ऑफ, क्या चीज का प्रोसेस है? रिकॉर्डिंग करने का। कहाँ रिकॉर्डिंग करने का? नहीं, क्या रिकॉर्डिंग करने का वो देखिए, रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब जो भी पैसे के रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुआ है या फिर जो भी सामान इधर से उधर गया है उसके बारे में। एंड इवेंट, इस पर गौर कीजिएगा, एंड इवेंट ऑफ किसका? ऑब्वियस सा बात है, बिजनेस का। अकाउंटिंग ये सब कहाँ होगा? बिजनेस में ही होगा ना, सब जगह होगा, ऐसा बात नहीं है। पर यहाँ पे जो हम लोग जानते हैं, इवेंट मतलब घटना, कोई भी तरह का बिजनेस में घटना घटे, कुछ भी हो, उसको हम लोग रिकॉर्डिंग जो करते हैं, या जो भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग एक तरह से आप बोलिए, जैसे आप लोग सुने होंगे कुछ जर्नल, लेजर, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, ये आप लोग सुने होंगे। अगर जो आप लोग कॉमर्स लिए हैं तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सुने होंगे अपने सीनियर लोग से। तो जो बुक कीपिंग का जो काम होता है वो आपका लेजर तक का काम होता है। वो बुक कीपिंग दो चीज तक आता है। जर्नल मतलब एंट्रीज करना, जितना भी हम लोग के बिजनेस में जो इवेंट हुआ है या ट्रांजेक्शन हुआ है, गुड गया है, गुड्स आया है, सेल जो भी हुआ है, उसको जो एक एंट्री करते हैं वो क्या? जर्नल। फिर उसको जो एक जगह करते हैं, मतलब उसमें से जो छांटते हैं, जैसे कैश में कितना हुआ है, फर्नीचर का कितना हुआ है, पेन का कितना हुआ है, सबका अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। ये सब क्या होता है वही मैं बताऊंगी कि जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, उसके लिए सबके लिए अलग अलग वीडियो बनेगा। एक बार आप लोग बस जानिए, ठीक। एक तरह से इसको हम लोग कॉलम अकाउंट बोल सकते हैं। तो बुक कीपिंग का जो काम होता है वो लेजर तक का काम होता है, ठीक है, एक तरह से ये होता है। और बुक कीपिंग में हम लोग क्या बोल सकते हैं? बुक कीपिंग में ऑल्सो डिफाइन एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन,
मतलब ये एक तरह का आर्ट भी है, मतलब हम लोग का एक सुंदर भी लगता है देखने में। इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर, मतलब सिस्टमेटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक, मतलब जैसे कि हम लोग कुछ बेचे या कुछ सेल किए तो उसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये क्या होता है ना, बुक कीपिंग। बुक मतलब क्या, वो बोलने से लग रहा है कि बुक को कहीं पे रखना। तो ये जो चीज हुआ, तो इसीलिए बुक कीपिंग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एक तरह का आर्ट है, क्योंकि हम लोग इसमें सुंदर से लिखते हैं, ठीक है, अच्छे से कॉलम बनाते हैं, फिर उसको अच्छे से लिखते हैं एक सिस्टमेटिक वे में। तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा बुक कीपिंग समझ में आया होगा कि बुक कीपिंग एक्चुअली होता क्या है। जब हम लोग पढ़ेंगे ना जर्नल, लेजर, ये सब, तो भी समझ में आएगा। और एक चीज, लेजर का क्या हो गया, बुक कीपिंग, और जो लेजर के बाद जो बनेगा, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, वो आपका अकाउंटिंग के पार्ट में आता है। और जब ये दोनों साथ में हो गया, मतलब जनरल से लेके बैलेंस शीट तक, तो इसी को सारी को क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी बोलते हैं, जो मैंने टॉपिक लिखा था। इसीलिए मैंने ये तीनों जो है टॉपिक को एक साथ कवर किया, ताकि आप लोग को समझने में इजी हो, क्योंकि एक दूसरे से लिंक है। तो बुक कीपिंग हम लोगों ने जान लिया क्या होता है। अगर आप लोग को बुक कीपिंग में कोई भी डाउट लगे तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं। वो वाला भी डिफिनेशन में लिख देती हूँ, जो मैंने पढ़ा है उसको मैं लिख देती हूँ, तो आप लोग का एक नोट्स बन जाएगा। मतलब और एक चीज बता दूं, ये सब जो क्वेश्चन होता है ये 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है, कि व्हाट इज बुक कीपिंग। तो इसमें हम लोग अगर 2 पैराग्राफ में भी आंसर देते हैं, ठीक है, और बता देते हैं कि क्या होता है, तो उससे होता है। व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटेंसी, ये सब पूछता है, ठीक है। बुक कीपिंग में ऑल्सो डिफाइन an art of recording business transactions. In a systematic manner, in a set of बुक्स। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या इसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं, ओके। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं, क्या नाम है उसका, अकाउंटिंग। अब क्या जानेंगे, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग समझ में आ गया, अब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग जानेंगे। तो मैं इसको रब करती हूँ। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मैंने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें बताया था थोड़ा सा कि अकाउंटिंग कहाँ से आया, तो आप लोग उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग समझेंगे अकाउंटिंग आखिर होता क्या है, इसका भी कुछ डिफिनेशन है, तो वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। और एक चीज, ये मैं जो डिफाइन ये इतना क्यों लिखती हूँ बोर्ड पे, ताकि आप लोग का एक नोट्स बन सके जो आप लोग को हेल्प करे, आप लोग उसको बाद में भी समझ सके, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। एज पर AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट, अकाउंटिंग मतलब एज पर इनके थ्रू बताया जा रहा है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट, ठीक है। तो जानते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज, तो चलिए जानते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी। ये कुछ कीवर्ड है, इसको नोट कीजिएगा। इन द टर्म ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इस मतलब चलिए अब इसको समझते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग भी क्या है, एक रिकॉर्डिंग करने का ही आर्ट है, ठीक है। क्लासिफाइंग, इसमें हम लोग क्लासिफाई करते हैं, मतलब अलग अलग करके लिखते हैं। एंड समराइजिंग, मतलब इसको और समराइज करते हैं अच्छे से समझने के लिए। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर,
मतलब एक अच्छे मैनर है, मतलब एक प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन, मनी ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो ना हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे हम अकाउंटिंग क्यों करेंगे, इसीलिए मेन चीज का कीवर्ड है कि मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, जो घटना घटा है, विच आर इन द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। देखिए कितना अच्छा लाइन यहाँ पे बोला कि जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का ही पार्ट हो, मतलब जो अपना बिजनेस के रिलेटेड पार्ट हो उसी को, ये नहीं कि हम लोग घर के लिए कोई सामान लाए उसका भी रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं, नहीं, उससे हम लोग का जो लास्ट में बैलेंस शीट बन के तैयार होगा वो फिर उसमें दिक्कत आएगा, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे अकाउंटिंग कर रहे हैं वो अपने बिजनेस का कर रहे हैं या प्रोफेशन का कर रहे हैं या फिर एम्प्लॉय भी अपना करता है ना, जो भी, तो उसका कर रहे हैं। तो हम लोग, ये आप लोग को समझ में आया। अब एक चीज है, फॉलोइंग एक्सपेक्ट रिलेटेड टू अकाउंटिंग, ठीक है, कुछ कुछ बातें हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, अकाउंटिंग क्या है, ये आप लोग का एक तरह से मतलब पॉइंट में आंसर हो जाएगा। इट्स रिकॉर्ड्स इकोनॉमिक इवेंट, identification of business transaction, measurement in the terms of money, recording and summarizing, communication, organization and provide information to interested user। मतलब जो हम लोग पैराग्राफ में बात लिखे उसी को हम लोग पॉइंट में लिख रहे हैं, पॉइंट में लिखने से हम लोग का आंसर भी अच्छा बनता है, जो हम लोग के जो एग्जामिनर होते हैं वो जब कॉपी चेक करते हैं तो उनको और अच्छा लगता है चेक करने में, और वो मार्क्स फुल भी देते हैं, ठीक है। तो पहला है इट रिकॉर्ड्स इकोनॉमिक इवेंट, मतलब ये क्या रिकॉर्ड करता है, इकोनॉमिक इवेंट को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इससे हम लोग को क्या मालूम पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन मालूम पड़ता है कि क्या क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है। मेजरमेंट इन द टर्म्स ऑफ मनी, वही चीज आया है ना, इसको मेजर कैसे करेंगे, टर्म्स ऑफ मनी में। और रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग, कम्युनिकेशन भी होता है इससे, मतलब बातचीत होता है, जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से, और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड यूजर, और जिसको हम लोग का मतलब देखना है, क्योंकि जो लोग जो इन्वेस्ट करता है वो कैसे करता है, वो उसका सारा फाइल देख के इन्वेस्ट करता है, इसका कैसा है सब कुछ, तो इसीलिए एक तरह से ये भी बोल सकते हैं प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड यूजर। और एक चीज बोलना चाह रहे थे हम, मैं जो हूँ ये नोट्स वगैरह के लिए इसका जो हम है डिफाइन है, पॉइंट है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं नोट्स लिख के बता दूंगी, ठीक है। अभी आप लोग को मैंने मुंह से बोल के समझाया, अगर आप लोग को अकाउंटिंग में कोई डाउट लगे तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, तो मैं उसका रिप्लाई दूंगी, आपको समझाऊंगी। अगर ज्यादा डाउट होगा तो मैं एक बार फिर से अकाउंटिंग को और डीपली वे में समझाऊंगी, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा नोट्स के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, उसमें क्या है ना, जैसे मैंने मान लीजिए 2-3 टॉपिक कवर किया तो उसमें उसका नोट्स भी आप लोग को लिख दूंगी, जिससे आप लोग को भी थोड़ा हेल्प मिल सके आंसर बनाने में अपना, है ना, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं अकाउंटेंसी क्या होता है, ठीक है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग जान लिया। अगर हम लोग अकाउंटेंसी को एक सिंपल लाइन में समझे तो जो बुक कीपिंग है और अकाउंटिंग है वो दोनों को अगर मर्ज कर दे तो वो क्या हो गया, अकाउंटेंसी। और एक चीज मैं भूल गई बताना, बुक कीपिंग मैंने क्या बताया था कि जनरल और लेजर तक होता है बुक कीपिंग, लेजर के बाद क्या आता है, ट्रायल बैलेंस। मतलब ये जो है एक रिकॉर्ड करने का वो तरीका है, एंट्री मतलब जो भी इवेंट और ट्रांजेक्शन है उसको करने का, पहले जनरल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। तो इसमें लेजर तक आता है बुक कीपिंग, फिर अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, ट्रायल बैलेंस से, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, ठीक है। और जब ये सब साथ में हम लोग बोलेंगे तो वो अकाउंटेंसी हो जाता है, ठीक है। बंद करो वीडियो। तो चलिए अब जानते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। इसका छोटा सा ही डिफिनेशन है, क्योंकि आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा अकाउंटेंसी क्या हो रहा है, दोनों मिलके ही बन रहा है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी रिफर्स टू इंटायर होल बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी क्या रिफर करता है, होल बॉडी, यानी कि जनरल से लेके बैलेंस शीट या जो भी उसके बाद बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट बनता है, नोट्स टू अकाउंट्स बनता है, बहुत कुछ है, धीरे धीरे हम लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरे इंटायर बॉडी का वो कवर कर लेता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जो उसका थ्योरी है और जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक चीज ये लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को। अकाउंटेंसी इक्वल टू
बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो आप लोग अगर जैसे आप लोग अगर अपना आंसर लिखे अकाउंटेंसी के बारे में और एक ये लाइन डाल दिए तो वो कॉपी आपका दूसरे से बेटर हो गया, क्योंकि इससे साफ साफ समझ में आ रहा है ना। तो ये होता है एक आंसर को बनाने का तरीका भी। मैं जब मेरा आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी कि एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखे, ताकि आप लोग को पूरा पूरा मार्क्स मिल सके, है ना। तो ये आप लोग देखिए कितना अच्छा चीज है, बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग इक्वल टू अकाउंटेंसी। ठीक है, यही हुआ अकाउंटेंसी। और एक चीज मैंने जो भी बोला कि जिसको भी नोट्स चाहिए तो मैं वो मेरे नोट्स वाले वीडियो में आके मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं नोट्स सारा लिख दूंगी। जिसको भी नोट्स चाहिए अपने कॉपी में लिखना है या स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिखना है वो उसमें आके देख सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, और आप लोग को कुछ भी समझने में कोई भी तरह का डाउट हुआ हो तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं सबका रिप्लाई दूंगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो या फिर मेरे से समझना हो कि हाँ मैम पहले पहले ये वाला टॉपिक मुझे क्लियर कीजिए, तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई ऐसे तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो कोई मुश्किल नहीं है। तो आज हम लोग ने 3 पार्ट पढ़ा, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। इसका नोट्स आप लोग को जो मैं और वीडियो डालूंगी उसमें मिल जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिला, कुछ नॉलेजेबल चीज मिला, तो आप लोग आगे के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे आप लोग को आगे की वीडियो मिलते रहेगी और आप लोगों को मैं धीरे धीरे सारा टॉपिक क्लियर आप लोग का होते रहेगा। थैंक यू।